दुनिया इस वक्त सिर्फ युद्ध के मुहाने पर नहीं खड़ी है, बल्कि ऊर्जा संकट की दहलीज पर है। हॉर्मुज में तनाव है, जिसका असर सीधे हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लेकर खेत खलियान होते हुए रसोई तक भी पहुंच गया है। इसी चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बचत का संदेश दिया। पीएम मोदी की अपील का असर तेजी से दिख रहा है। जो नेता कभी लंबे लंबे काफिले की पहचान थे, वो मेट्रो के डिब्बों में नजर आ रहे हैं। कोई साइकिल से दफ्तर जा रहा है तो कोई कार पुलिंग कर रहा है। सवाल सिर्फ सफर का नहीं है, सवाल उस संदेश का भी है जो सत्ता जनता तक पहुंचाना चाहती है। वैश्विक संकट पर सरकार से सवाल पूछना विपक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन लगता है कि आज विपक्ष खुद उन सवालों में घिर गई। जो कांग्रेस बीजेपी की रैलियों में गाड़ियों और मंत्रियों के काफिलों पर सवाल उठा रही थी, वो आज केरलम में भूल गई। केरलम सीएम शपथ ग्रहण में भारी भीड़ उमड़ी। क्या यह भीड़ पैदल चलकर आई होगी या फिर पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी का इस्तेमाल हुआ होगा? सरकार पर उंगली उठाने के लिए साथ साथ अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी समझता तो शायद विपक्ष की वाहवाही भी होती, लेकिन लगता है कि सियासत का मिजाज एक जैसा होता है। आज इन्हीं मिजाज को टटोलने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन जानेंगे क्या बचत का बटुआ रखने का जो जिम्मा है वो सरकार के लोगों पर है या सिर्फ फिर विपक्ष पर भी है? अगर वैश्विक संकट का एहसास विपक्ष को है तो इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा? सवाल सत्ता में बैठी बीजेपी से भी है कि क्या चंद दिनों की बचत ही काफी है? क्या विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए सरकार के पास कोई और ब्लूप्रिंट है या सिर्फ जनता से बचत करवा के ही विदेशी मुद्रा भंडार बचाया जा सकता है? इन सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों लंबा वीआईपी काफिला नहीं दिख रहा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो मंडे शुरू किया तो सीएम से लेकर मंत्री तक सभी मेट्रो पर सवार दिखे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अपना अपना प्रयास करना है। देश की आज मांग है कि हमको ईंधन को बचाना है और वो लंबे समय तक हमारा रिजर्व रहे, उसके लिए कोशिश करनी है। अपील के साथ पूरी दिल्ली खड़ी है, पूरा देश खड़ा है और इसीलिए आज दिल्ली सरकार के लगभग सभी मंत्रीगण और अधिकारीगण मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं। मैं भी मेट्रो से आया हूं और मेट्रो से आईपी मेट्रो स्टेशन उतरा हूं और वहां से स्पेशल फीडर बसें चलाई गई हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत में सत्ता की राजनीति सचमुच बदल रही है? मेरी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, मैं इसे अपनी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर पालन कर रहा हूं और उसको पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने बिना किसी दबाव के दिल्ली के नागरिकों को आज के दिन सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा उपयोग करने का, मेट्रो का ज्यादा उपयोग करने का आह्वान किया है और मैं भी उसी का पालन कर रहा हूं। जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था और मुख्यमंत्री जी ने भी सबसे आग्रह किया था मेट्रो मंडे के नाम से, मेरा भारत मेरा योगदान उसमें दिखना चाहिए। और इस संकट की घड़ी में हम सब लोग मिलकर अगर नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो भारत के प्रति बाकी लोगों को कैसे कहेंगे? मेरा मानना है कि एक नया एक्सपीरियंस जरूर है सबके लिए। मैं आज मेट्रो में एक चीज नोटिस की, बहुत सारे लोग, मैं अक्सर ट्रेवल करता हूं मेट्रो में, लेकिन आज लोग मिलने आ रहे थे, इसलिए ये बताने के लिए कि प्रधानमंत्री जब आह्वान किया है, हम भी मेट्रो में जा रहे हैं। भारत में इन तस्वीरों पर भरोसा जल्दी नहीं होता, क्योंकि इस देश ने राजनीति को बहुत करीब से देखा है। फिलहाल चंडीगढ़ में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम की साइकिल से दफ्तर जाने की तस्वीर हो या फिर गोरखपुर के सांसद रवि किशन की कार पुलिंग की तस्वीरें फिलहाल अच्छे संकेत की तरफ इशारा करती हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी लगातार पीएम मोदी के संदेश को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। मैं उनको, देखो एक मुहावरा है ना कि हम उनको 21 तोपों की सलामी, मतलब हम उनको दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको भी सलामी नहीं, उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, लेकिन उनको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भैया आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करो। हम 4000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला चुके, बस चला चुके हैं और आज तो हमने ऑटो पुल किया। इलेक्ट्रिक बैटरी वाला ऑटो था ना, बैटरी वाले ऑटो में हम और कुलजीत चहल आए हैं।
ये हालात वैश्विक संकट से पहले नहीं थे, लेकिन हॉर्मूज में नाकेबंदी के बाद क्रूड ऑयल के दाम रॉकेट की तरह आसमान छूने लगे। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, यानी हर बढ़ती कीमत भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डालती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल आयातक देश है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इस साल मार्च में जहां क्रूड ऑयल पर भारत को 1,17,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं अप्रैल में 1,79,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। बचत की बहस को सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखना शायद गलत होगा, क्योंकि दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां तेल सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं चला रहा, राजनीति, युद्ध और वैश्विक ताकतों की दिशा भी तय कर रहा है। इसलिए नीदरलैंड दौरे पर पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के बीच उन चुनौतियों का जिक्र किया जिनका सामना दुनिया कर रही है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। तेल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी का टैंक महंगा नहीं भरता, सब्जी महंगी होती है, दवा महंगी होती है, खेती महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, सोना चांदी सब महंगा हो जाता है और अंत में आम आदमी की जिंदगी भी महंगी हो जाती है। इसीलिए पीएम मोदी ने बचत के फॉर्मूले को देश के सामने रखा था। मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। इस बीच हॉर्मूज में तनाव के बादल और घने हो गए। इजराइल में असलाह, बारूद, हथियार इकट्ठा होने की खबर और अमेरिका, इजराइल, ईरान का हर बयान बाजार में डर पैदा करता है। इसलिए भारत को संभल कर चलने की जरूरत है। पीएम की अपील का असर सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, विपक्ष के बीच भी अपील पहुंचनी चाहिए। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछता है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार भी है और कर्तव्य भी, लेकिन क्या जिम्मेदारी सिर्फ सवाल पूछने तक खत्म हो जाती है? केरलम में सीएम पद के शपथ कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होते, हजारों कार्यकर्ता जुटते। जब बड़े बड़े मंच सजे, जब बसों और गाड़ियों के लंबे काफिले निकलते, तो क्या वहां ईंधन नहीं जलता? लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन राष्ट्रीय संकट में सहभागिता भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। और इतिहास गवाह है, जब दुनिया ऊर्जा संकट में होती है, तब राष्ट्र की असली पहचान उनकी सियासत से नहीं, सामूहिक अनुशासन से होती है। इसीलिए आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत में ईंधन बचत अब राजनीति नहीं, राष्ट्रीय जिम्मेदारी बन चुकी है? आज तक ब्यूरो।